हेलो दोस्तों, मैं धीरज और क्रांति हब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक क्या है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ये ऐसा टॉपिक है ना कि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इस पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं अपने अंदाज में, मैं अपने टर्म में आपके पास लेकर आया हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक जाए, है ना। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक, आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहां कहां रखेंगे वस्तु को कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कितना कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए कितना कंडीशन होगा वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक अवतल दर्पण ले लिए सबसे पहले, क्योंकि अवतल दर्पण का ही बात हुआ है। मैं सिर्फ अवतल दर्पण पे आज बताने वाला हूं, है ना। उत्तल पे सिर्फ 2 बनेगा, उसको अलग बता दूंगा अभी। PFC, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। देखिए पहला कंडीशन बनेगा अनंत पे। दूसरा कंडीशन देखिए अनंत पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु को रखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा कंडीशन कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। चौथा कंडीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा कंडीशन फोकस पे और छठा कंडीशन फोकस और ध्रुव के बीच। यानी 6 कंडीशन में हमारा ये पूरा फिगर बनेगा और 6 कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आते हैं बिना देरी किए हुए हम देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि आप समझ जाइए। और अगर आप समझ रहे हैं तो मेरी बातों को आप नोटबुक में जरूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाले हैं, है ना, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझिएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। रट्टा मारते रहिएगा, जिंदगी में याद नहीं होने वाला है। तो समझते रहिए आप, ठीक ना। देखिए इसको देखा जाए, फर्स्ट हम कहां से बताए थे जी आपको, फर्स्ट हम बताए थे आपको F और C। फर्स्ट हम आपको बताए थे कि अनंत पे। अनंत देखिए यहां पे अनंत हो जाएगा, यहां अनंत होगा, यहां पे भी अनंत हो जाएगा, यहां पे भी अनंत हो जाएगा। अनंत हर जगह, मतलब इसके बाद पूरा अनंत है, ठीक ना। देखिए वस्तु को किस प्रकार रखेंगे। आप 2 टर्म से वस्तु को रख सकते हैं। पहला टर्म में देखिए 2 टर्म में रखने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वस्तु को 2 टर्म रखते हैं तो किस प्रकार रखिएगा। देखिए एक टर्म हम कैसे रखते हैं वस्तु को। अगर वस्तु को ऐसे रख दिए, देखिए यहां वस्तु हो गया ना, ये वस्तु हो गया। अब ये क्या होगा, दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। थोड़ा सा स्केच है, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन आप जब भी बनाइएगा ना फिगर को तो आप स्केल ले लीजिएगा, पेंसिल और रबर के साथ बैठकर बनाइएगा, नाप नाप कर। जब नाप कर बनाइएगा तो बहुत ही ढंग से ये फिगर बनेगा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। एक ले लिए। अब देखिए एक ये ले लिए। अब एक कंडीशन हम लेते हैं इधर से, ये भी टकराएगा और ये भी यहाँ पे। यानी आप बोल सकते हैं कि ऐसे प्रकाश गया है और ये ऐसे, फिर ये गया है ऐसे और ये है ऐसे। कहाँ बना। अब एक चीज मैं बता दूं कि जहां पे कटाव होता है ना वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये हुआ वस्तु यहां बन गया। वस्तु इतना बड़ा था, देखिए प्रतिबिंब कितना छोटा बन गया। तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन बोलेगा आपसे, क्वेश्चन क्या किया जाएगा कि जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां, कैसे और किस प्रकार बनेगा। तो आप फिर से क्वेश्चन देखिए कि जब अवतल दर्पण को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कब, कहां और कैसा होगा। ठीक, तो देखिए जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना। कहां बना, फोकस पे बना ना, एक पे देखिए, एक पे बना है, फोकस पे बना। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष ये क्या है, उल्टा है। और कैसा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। इतना बड़ा वस्तु खड़ा किए हैं और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, इतना छोटा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। थोड़ा सा हेडलाइन कर दे हम, 1 मिनट रुकिए, हेडलाइन कर दे रहे हैं हम, थोड़ा सा हेडलाइन कर दे रहे हैं आपको।
वस्तु यहीं बनी है, जहाँ लाल दिख रहा है ना आपको वहीं वस्तु बनी है। यानी वस्तु था क्या, ये है ए, ये है बी, और यहाँ बना बी डैश ए डैश। क्या बना, अब देखिए प्रतिबिंब क्या था, बड़ा था, छोटा बना, कहाँ बना, फोकस पे बना, और कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। क्लियर। क्या बोलिएगा कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे आकर बनता है, और वो प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है और फोकस पे बनता है। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो मेरी बातों को सुन सुनकर आप नोटपैड पर लिखते रहिएगा। आगे अगला फिगर में आते हैं हम। अगला फिगर देखिए आप। पहला कंडीशन में मैंने आपको बना दिया, पहला कंडीशन क्या था, अनंत पे। दूसरा कंडीशन पे आते हैं, समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं कि बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब जब वस्तु को हम अनंत पे रखे थे, अब वस्तु को हम कहां रखेंगे जी, अब वस्तु को हम रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा कंडीशन था ये मेरा दूसरा कंडीशन है। कैसा है, दूसरा है, वस्तु का नाम है ए और बी। देखिए अब क्या होगा, लेंस से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक चीज आप देखिए, इसमें दो टर्म से आप, एक तो वक्रता केंद्र की दिशा से आपतित किरण को डाल सकते हैं और एक फोकस की दिशा से डाल सकते हैं। हम डालते हैं फोकस की दिशा से। कैसे, फोकस की दिशा से डालते हैं। अगर यहां से फिर से एक हम फोकस की दिशा में आपतित किरण डालते, देखिए इधर डालें, ये लेंस से दर्पण से टकराया और टकराने के बाद देखिए कैसे आएगा, ये मुख्य अक्ष के, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि टकराने के बाद अब देखिए वस्तु बना यहां, वस्तु बना यहां, मतलब प्रतिबिंब यहां बना। देखिए देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब यहां बना। लेकिन एक ये कंडीशन आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब इसको किस तरह समझिएगा, देखिए बता रहे हैं, ये कंडीशन था जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब एक चीज देखते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन था, इसमें एक और वीडियो देखिएगा। एक फिगर ये है, आप देखिए पी नाप कर कीजिएगा ना तो कहीं भी फिगर गलती नहीं होगा। वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखिए दर्पण से टकराया और फोकस से होकर गुजर गया। ठीक, अब देखिए एक वक्रता केंद्र की दिशा से मारते हैं, यहाँ बना और वस्तु देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन गया, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। कैसा बन गया, यहाँ प्रतिबिंब। आप उस टर्म से भी कर सकते हैं, दूसरा फिगर बना रहे हैं। इसी पे आप दूसरा फिगर देखिए, वो जो फिगर मैंने अभी बनाया था आपको, छोटा में बना दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, वो भी फिगर होगा, वो भी फिगर आप दिमाग में रखिए। इसका दो फिगर हो जाएगा। वस्तु को यहाँ रखेंगे, ये टकराएगा, ये फोकस से होकर गुजर गया, है ना। और एक क्या कहते हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरण को मारे थे। ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण को मारे थे, ये दर्पण से टकराया और देखिए ये यहाँ पे आया और यहीं टकराया, यानी यहीं जहाँ पे टकरा जाता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। दोनों का प्रतिबिंब वहीं बना। देखिए यहाँ पे भी इसका बना प्रतिबिंब, इसका नाम था ए बी, इसका नाम बी डैश और इसका नाम ए डैश। दोनों का देखिए, दोनों का वही है, ए बी डैश ए डैश, वही बात हुआ। तो आप दोनों चीज को देख सकते हैं, दोनों फिगर सेम है। क्या किए थे, ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण को डाल दिए हैं और यहाँ पे फोकस की दिशा में आपतित किरण, दोनों एक ही जगह बनाएगा, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको देखिएगा आप, इससे हम बता रहे हैं। देखिए अब इसको क्या बोलिएगा कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और किस प्रकार बनेगा। ठीक, देखिए तो उसका क्या कीजिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। देखिए इतना बड़ा प्रतिबिंब है, ये छोटा बना है, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। फिर देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के
बीच बना है, वस्तु कितना है, बड़ा है, और यहाँ पे वस्तु छोटा है। कैसा है, ये वस्तु सीधा है और ये वस्तु उल्टा हो गया है, ठीक ना। तो क्या कीजिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और किसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस पे बनता है। देखिएगा, ये वक्रता केंद्र और फोकस है, फोकस के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक। कोई दिक्कत, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, ठीक ना। और ये कौन सा कैसा बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाया, उसमें भी वास्तविक था, छोड़ दिए थे, ध्यान रखिएगा। और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाया, कैसा बनाया, ये वास्तविक बनाया, ठीक। कोई दिक्कत। अब आ गया ये अगला, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए। ठीक ना। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमेशा उल्टा ही होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। फिगर को आप उतार लीजिएगा, उसको भी फिगर को पोस्ट करके उतार लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं अगला फिगर। अब अगला क्या है, अगला देखते हैं, दूसरा था, अब तीसरा देखते हैं। वस्तु को कहाँ रखेंगे जी, अब फर्स्ट रख दिए, दूसरा का रख दिया, तीसरा का हमारा वक्रता केंद्र पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रखेंगे। कोई दिक्कत। दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई, ठीक। अब वक्रता केंद्र की दिशा में कोई से आपतित किरण होगा नहीं ना, होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर हमेशा वस्तु खड़ा हुआ है। तो अब फोकस की दिशा में आपतित किरण मारेंगे, फोकस की दिशा में, देखिए ये फोकस की दिशा में आपतित किरण को मारें और ये यहाँ से टकराया और देखिए ये चलते 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 यहाँ पे आगे काट दिया। कहाँ पे काट दिया जी, ये देखिए अब यहीं पे काट दिया, इसका प्रतिबिंब यहीं बन गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ठीक है। इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ बन गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका बी डैश और ए डैश। अब क्या बोलिएगा, अब आप क्या बोलिएगा, आपको समझ में आ रहा है, अब क्या बोलिएगा कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बना। अब आपको क्या बोलना है, ध्यान सुनिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और क्या होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। देखिए फिगर में आपको इतना इतना दोनों बराबर दिख रहा है, कोई छोटा बड़ा इसमें दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो क्या बोलिएगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक। उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा। कब, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे तब। कब, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। और क्या होगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा, ठीक। इसको भी फिगर को नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फिगर को। चलिए मिटा दे रहे हैं। अब अगला फिगर देखते हैं। ठीक, अब देखिए 3 कंडीशन में हमने वस्तु को रख दिया। कितने कंडीशन में, 3 कंडीशन में। अब चौथा कंडीशन पे आते हैं। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक। वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो देखिए ये दर्पण से टकराया और ये फोकस से होकर गुजरते चला गया। कोई दिक्कत। आप वक्रता केंद्र की दिशा से भी यहां से ला सकते हैं, लेकिन हम लाएंगे फोकस की दिशा से। देखिएगा किस प्रकार, फोकस की दिशा से लाएंगे। वक्रता केंद्र पीछे छूट गया तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, फोकस की दिशा से लाएंगे। अब देखिए ये फोकस से होकर गुजरा और ये दर्पण से टकराया और ये देखिए यहाँ पे मिल गया। कहाँ मिला, ये इधर, यहाँ प्रतिबिंब बनाया।
ये प्रतिबिंब यहाँ बनाया, थोड़ा सा ये प्रतिबिंब यहाँ बनाया, देख रहे हैं। देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बनाया, ये यहाँ प्रतिबिंब बना दिया। देखिए अब क्या कीजिएगा, क्या बोलिएगा कि देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। कैसा था प्रतिबिंब, ये वस्तु कितना था, छोटा था। अब यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हुआ, बड़ा बन गया। कैसा बना, प्रतिबिंब बड़ा बना। कहाँ बना, अनंत पे बना था। कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, वास्तविक बना और उल्टा बना, और वस्तु से बड़ा बना। देखिए वस्तु इतना छोटा है, यहाँ पे इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया, कोई दिक्कत। वस्तु इतना छोटा है और यहाँ पे इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। क्या क्या कहिएगा कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, नोट करते रहिएगा, मैं जितना बात बोल रहा हूँ आप उसको नोट कीजिएगा कॉपी लेकर, ठीक ना। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, फिगर को नोट कीजिए और मैं जो बात बोला हूं उसको लिख लीजिए। ठीक, अगला आते हैं इसके बाद। हो गया, आगे आते हैं। अब आगे देखिए, कोई दिक्कत। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, अब वस्तु को हम रखेंगे फोकस पे। कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखेंगे फोकस पे। अभी कहाँ रखे थे वस्तु को, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे थे। अब वस्तु को रखेंगे फोकस पे। अब देखिए दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजर गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब फोकस की दिशा में आपतित कैसे करेंगे कि फोकस पे वस्तु है तो फोकस की दिशा में आपतित कैसे होगा, नहीं होगा। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित दर्शाते हैं। देखिए यहाँ से हम लाएंगे वक्रता केंद्र की दिशा में। देखिए ये तो बढ़ते चला जा रहा है जी, ये तो कहीं मिलवे नहीं करेगा। कहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। यानी ये देखिए, ये ऐसे गया है, ये ऐसे आया है, और ये जिस दिशा से देखिए इधर जाएगा, इधर भी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर सॉरी इधर से आएगा, इधर से जाएगा। दोनों कंडीशन इसी पे होता है। देखिए ये इधर यहाँ तक आ गया, ये मिलवे नहीं करेगा। यानी क्या होगा, ये क्या होगा, अभी कहाँ जाकर कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाए, कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। यानी क्या बोलिएगा कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है और वस्तु से आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है, वस्तु से आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, और वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बता देना है कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। फिगर को उतार लीजिए। ये कौन सा कंडीशन है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा कंडीशन था। अब लास्ट एक कंडीशन बताने जा रहे हैं, इसको लिखिए, इसको आप लिख लीजिए। हो गया, अगला देखते हैं। देखिए जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब देखिए क्या होगा। हो गया। अब देखिए ये दर्पण से टकराया और फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए थोड़ा सा फोकस, इसलिए हम बोल रहे हैं आप नाप कर फिगर बनाइएगा। ये फोकस से होकर गुजरेगा, इधर जाएगा, लेकिन अब देखिए वस्तु आगे है। हम बताएंगे आपको थोड़ा सा इसका एक और नियम। अब एक फिर वक्रता केंद्र की दिशा से मारेंगे,
देखिए वक्ता केंद्र की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसका कुछ अंश दर्पण के पीछे भी मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये आप थोड़ा सा माइंड में इंडिकेट कीजिए कि प्रतिबिंब आखिर बनेगा कहाँ। तो बनेगा तो देखिए यहाँ पे इंडिकेट हुआ और ये वस्तु बना दिया, वस्तु था इतना छोटा, वस्तु बना दिया उतना बड़ा, ठीक है। तो अब इस चीज को देखिए आप किस प्रकार कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वो प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। कैसा होगा, आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। देखिए सीधा प्रतिबिंब एकदम खड़ा बन गया है, ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे चला गया है। यानी इसका नाम है ए बी, तो इसका नाम भी हो जाएगा ए बी। सीधा बना दिया प्रतिबिंब, वस्तु से सीधा बना, दर्पण के पीछे बना और कैसा बना, आभासी बना, वस्तु से सीधा बना और दर्पण के पीछे बना, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार होगा। अब सपोज कीजिए ये देखिए कहाँ था, सपोज कीजिए कि आप दर्पण के कुछ अलग हिस्से पे खड़े हैं। अब जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे मेरा अलग प्रतिबिंब बनाया, फिर आगे बनाएंगे तो उससे बड़ा और बनेगा, फिर आगे बनाएंगे तो उससे बड़ा और बनेगा, फिर आगे आगे अगर ऐसा समय यहाँ तक आ जाएंगे तो ऐसा समय आएगा क्या कि मेरा प्रतिबिंब दिखबे नहीं करेगा कि मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो आप दिमाग में ये आभास होगा ना कि मेरा प्रतिबिंब आखिर बन कहाँ रहा है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। यानी वहीं पे इतना ना वस्तु आगे आ गया दर्पण का कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं हटा, यानी कहाँ बना दिया, उसका प्रतिबिंब पीछे बना दिया। बोला कि आपका प्रतिबिंब चला गया पीछे और वो बनाएगा सीधा। आपका फेस ही नहीं दिखेगा, दर्पण में उतना ताकत रहेगा, आपका फेस नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, वो पीछे बना देगा। तो आपको आभास होगा, यानी आभास होगा कि मेरा प्रतिबिंब पीछे बन गया, इसलिए बोलते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब होगा एकदम सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्योंकि मुंह इतना बड़ा, कैमरा में इतना बड़ा मुंह हो जाएगा तो इतना ही ना बड़ा मुंह हो जाए तो उसमें भी इतना बड़ा प्रतिबिंब बना देगा दर्पण के पीछे, क्योंकि पूरा पीछे जगह खाली है तो पीछे प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, सीधा होगा, मतलब ये वस्तु प्रतिबिंब सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा और क्या हो जाएगा, ये आभासी बनाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये आपको समझ में आ गया। जिस स्टेप पे खड़ा रहिएगा, जितना आप ही अपने कभी ये चीज को फोकस करना होगा तो अपने घर में शीशा रख लीजिएगा और कुछ दूर पर खड़ा हो जाइएगा, एक स्टेप चलिएगा, 6 कंडीशन में चलिएगा। और ऐसा कंडीशन करना है कि लास्ट में दर्पण के मुंह पर चले जाए। 6 कंडीशन में चलिएगा, धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे। ऐसा समय आएगा कि दर्पण के सामने जाकर ऐसे खड़ा हो जाइएगा तो आपका फेस नहीं दिखेगा, बोलेगा जा मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, खाली आंखें दिख रहा है। तो वैसा आपका दिखेगा दर्पण के पीछे, इसे हम बोलते हैं आभास होता है। क्या होता है, ये आभास होता है। तो ये 6 कंडीशन में मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपने से बनाने लगिएगा तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। सोचते हैं कि हम ऐसे ही देखते देखते सब समझ जाएं, तो ऐसा नहीं है। मेहनत कीजिए, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सक्सेस की प्राप्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि जब तक वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, बोला गया है। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा होता है। जब तक कर्म नहीं कीजिएगा फल की प्राप्ति का आशा लेकर मत बैठिए, कर्म कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको जितना भी ये चीज़ समझ में आया है आप नोटबुक में लिखिएगा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा और उसे भी बोल दीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में पता था, क्या आप इसके बारे में जानते थे। अगर जानते थे तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं जानते थे और समझ में आ गया तो कमेंट बोलिएगा कि सर समझ में आ गया और हम नहीं जानते थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब यहीं तक विराम देते हैं और आप लोगों का प्यार और दुलार ऐसे ही बना कर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।